जेपीएससी विवाद पर सदन में सीएम का बीजेपी को जवाब। दलित और पिछड़े बच्चों के ज्यादा पास होने पर मनुवादी लोगों के पेट में दर्द। झारखंड लोक सेवा आयोग की पीटी परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर विधानसभा में विपक्ष के आरोपों का सीएम हेमंत सोरेन ने सोमवार को जवाब दिया। विधानसभा में उन्होंने कहा, पहली बार जेपीएससी में बड़े पैमाने पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के बच्चे पास हुए हैं। सामान्य कोटे में भी आरक्षित वर्ग के बच्चे पास कर गए। इसके कारण इन मुवादी लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। हेमंत सोरेन ने कहा, ये बड़े भाड़े के लोग ने से आंदोलन करा रहे हैं। आंदोलन करने वाले को अनाज पहुंचते हैं। विश्व हिंदू परिषद के युवाओं को आंदोलन में बैठाते हैं। सीएम ने कहा कि इन्होंने इतने पाप किए हैं कि इनका ठिकारा हम अपने कंधे पर ढो रहे हैं। विधानसभा में जेपीएससी पर हंगामा जारी। विपक्ष की मांग, सदन में सीएम रखे अपनी बात, आंदोलनकारी को वारी बताने पर भड़का विपक्ष। झारखंड विधानसभा की शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन भी झारखंड लोक सेवा आयोग पर हंगामा जारी है। सोमवार को सदन की कार्यवाही शुरू होते ही बीजेपी के विधायक वेल में आ गए और हंगामा करने लगे। जेपीएससी की 7वीं से 10वीं पीटी की परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं। बीजेपी के विधायक अमर बावरी ने भी स्पीकर से सीएम को सदन में बुलाकर उनसे जेपीएससी पर बयान देने की मांग की। उन्होंने बताया कि यह गंभीर मुद्दा है। बीजेपी की मांग का आंसू सुप्रीम सुदेश महतो ने भी अपना समर्थन दिया। उन्होंने कहा कि सीएम बाहर में जेपीएससी पर बयान दे रहे हैं। राज्य के लिए अभी सबसे बड़ा मुद्दा जेपीएससी ही है। वहीं बीजेपी विधायक भानु प्रताप शाही ने सीएम के उस बयान का विरोध किया जिसमें हेमंत सोरेन ने कहा था कि जेपीएससी का विरोध करने वाले बाहरी हैं। भानु ने सदन में कहा कि यह शर्मनाक है। न्याय के लिए सड़क पर बैठे छात्र झारखंड के हैं। बीजेपी का सीएम को जवाब। जेपीएससी अध्यक्ष पर भ्रष्टाचार का आरोप। इसके सदस्य आपकी पार्टी के प्रवक्ता की पत्नी, आपके विधायक भी स्वीकार्य है गड़बड़ियां। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान जेपीएससी पर सीएम ने अपनी बातें रखी। उन्होंने कहा कि जेपीएससी पूरी तरह स्वतंत्र बॉडी है, उनमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है। इस पर बीजेपी ने सरकार को जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि जेएमएम के बड़े नेता स्टीफन मरांडी और लॉविन हेम्ब्रेन ने भी यह स्वीकारा है कि जेपीएससी में गड़बड़ी हुई है। सदन में बीजेपी के विधायक अमर बावरी ने कहा कि जेपीएससी के चेयरमैन अमिताभ चौधरी भ्रष्ट आदमी है। उन पर जमशेदपुर में भ्रष्टाचार का मामला चल रहा है। इसके सदस्य जेएमएम के प्रवक्ता की पत्नी है। इसके बाद भी सीएम कहते हैं कि कोई राजनीतिक दबाव नहीं है। बावरी ने कहा कि अमिताभ चौधरी को जेपीएससी में लाया है, इसलिए गया है ताकि यहां लूट मचा सके। झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास ने हेमंत सरकार पर साधा निशाना बोले, 2 साल के कार्यकाल का श्वेत पत्र जारी करे। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास ने कहा है कि हेमंत सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हो रही है। चुनाव से पहले किए गए सारे वादे आज सब तब झूठे साबित हुए हैं। दुमका परिसदन में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने हेमंत सरकार को झूठ और लूट की सरकार बताया। कहा कि इस सरकार को अपने 2 वर्ष के कार्यकाल पर श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। पूर्व सीएम रघुवर दास ने जेएमएम के चुनावी घोषणा पत्र को दिखाते हुए कहा कि जनता से झूठे वादे कर सत्ता में आई इस सरकार को 2 साल में कोई काम नहीं किया। विकास कार्य ठप है। छोटे किसानों के हित में रखकर मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना सहित कई अच्छी योजनाएं जो उनके वक्त में भाजपा की सरकार ने चालू किया था, उसे हेमंत सरकार ने इसे बंद करा दिया। झारखंड के पेट्रोल पंप कल रहेंगे बंद। अपने वाहनों में भरा कर रखें ईंधन वरना हो सकती है परेशानी। डीजल पर वैट की दरों को कम करने और सरकारी बकाया राशि के भुगतान की मांग को लेकर झारखंड पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन
ने 21 दिसंबर को रांची सहित पूरे झारखंड में पेट्रोल पंप बंद रखने का निर्णय लिया है। एक दिन की बंदी से सरकार को 10.5 करोड़ रुपये का नुकसान होगा। एक दिवसीय बंदी को लेकर रविवार को बिरसा चौक स्थित इंद्रप्रस्थ पेट्रोल पंप पर जेपीडीए एवं साउथ छोटा नागपुर पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने प्रदर्शन किया। हाथों में 21 दिसंबर को 9 परचेज नो सेल की तिथियां लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक सिंह ने कहा कि 13 से 20 दिसंबर 2021 तक झारखंड के पेट्रोल पंपों पर जन जागरण अभियान चलाया जा रहा है। अब तक हमारी मांगों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। 21 दिसंबर को पंप नहीं खुलेंगे। ट्रेलर चोरी करने वाला गिरोह पकड़ाया। जमशेदपुर पुलिस ने किया खुलासा, 4 गिरफ्तार, पंजाब भेजा जा रहा था माल। पूर्वी सिंहभूम के जमशेदपुर में ट्रेलर चोरी करने वाले गिरोह का खुलासा हुआ। यह लोग चोरी किए हुए ट्रेलर की कटिंग कर माल ट्रक के जरिए पंजाब भेजने की तैयारी में थे। पुलिस ने इस मामले में वर्मामाइंस इलाके से 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। चोरी के आरोप में फरसुडी के वारेगढ़ निवासी रोहित कुमार शर्मा, चंदन आद उर्फ कल्लू, वर्मामाइंस निवासी अर्जुन सेन और अजय सिंह को हिरासत में लिया गया है। इनके पास से पुलिस ने 3 टन कटे हुए ट्रेलर का माल बरामद किया है। इनमें ट्रेलर का नंबर प्लेट, कटिंग करने का इस्तेमाल होने वाला गैस सिलेंडर, 6 मोबाइल जब्त किया गया है। झारखंड में इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल मशीन की खरीदारी प्रक्रिया पर सवाल। कांग्रेस के विधायक का आरोप, 24,000 की मशीन का सरकार 45,000 रुपये किराया दी। झारखंड में राशन डीलर के इस्तेमाल के लिए खरीदे गए इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल मशीन पर कांग्रेस के विधायक ने सवाल उठाए हैं। सदन में कांग्रेस के उपनेता प्रदीप यादव ने आरोप लगाया है कि 24,000 रुपये की एक मशीन का सरकार 5 सालों से 45,000 रुपये किराया देते आ रही। उन्होंने पूछा कि सैकड़ों करोड़ रेंट देने की जगह क्या सरकार इसका वैकल्पिक इंतजाम नहीं कर सकती थी। जवाब में खाद्य आपूर्ति मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि सरकार इसमें पैसा खर्च करने की जगह बचाई है। उन्होंने कहा कि शर्तों के मुताबिक 5 साल तक रेंट देने के बाद अब ई-वॉश मशीन सरकार का हो गया है। अब केवल इसमें मेंटेनेंस चार्ज के लिए सरकार को 22 करोड़ रुपये खर्च करना होगा, जो पहले 50 करोड़ रुपये देती थी। सरकार अगर नई मशीन लेती तो 1 अरब रुपये का खर्च आता है। रामगढ़ पुलिस ने पकड़ी गांजे की बड़ी खेप। फर्जी नंबर प्लेट लगे ट्रक के जरिए आंध्र प्रदेश से बिहार के लिए से हो रही थी तस्करी। झारखंड के रास्ते पड़ोसी राज्यों में हो रहे नशे के कारोबार पर लगाम लगाने के लिए पुलिस लगातार छापेमारी अभियान चला रही है। इस कड़ी में रामगढ़ जिले की पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 4 क्विंटल गांजा बरामद किया है। माल लेकर जा रहे 12 चक्का वाहन को जब्त किया गया है। अब तक की जांच में पता चला कि जिन वाहन से नशे के सामान की तस्करी हो रही थी उसका नंबर प्लेट फर्जी है। इस मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों ने बताया कि वह आंध्र प्रदेश से यह सामान ला रहे थे। इसे बिहार पहुंचाने का जिम्मा मिला हुआ था। जानकारी के मुताबिक रामगढ़ के पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार को गुप्त सूचना मिली थी कि जिले से होकर गांजे की तस्करी हो रही है। इस सूचना के आधार पर पुलिस ने कुजू ओपी प्रभारी अवधेश कुमार के नेतृत्व में रविवार की शाम नया मोड़ 4 लेन पर वाहन जांच अभियान चलाया।